धरती अपनी धुरी पर औसतन 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है, जिसके कारण हमें दिन और रात मिलते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी के साथ आप, मैं, वायुमंडल, सागर, सभी कुछ 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस समय घूम रहा है। पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमने पर अचानक ब्रेक लगा दे और अचानक ही अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तब आपके साथ इमारतें, वायुमंडल, वो हर चीज जो मजबूती के साथ धरती से नहीं बंधी हुई है, वो सब कार, जानवर और हवा 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर उड़ जाएंगे। आज तक की सबसे तेज हवाएं 250 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी और अमेरिका का एक राज्य पूरी तरह तबाह हो गया था। तो जरा सोचिए, अगर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चलने लगेंगी, तो यह बताने की जरूरत नहीं कि यह अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। पृथ्वी के अचानक रुक जाने पर यहाँ हालात प्रलयंकारी होंगे या उससे भी बुरे। तेज हवाओं के साथ 1500 मीटर ऊंची सुनामी छोटे द्वीपों को निगल जाएंगी और महाद्वीपों के सारे तटीय शहरों में 50 किलोमीटर भीतर तक ये सुनामी तबाही मचा देंगी। पृथ्वी के घूमने की वजह से ही वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से सातों महासागर अपनी जगह पर स्थित हैं। अचानक पृथ्वी के रुक जाने के कारण सातों महासागरों का खरबों गैलन पानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंच जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का भूगोल भी अचानक ही सदैव के लिए बदल जाएगा। कनाडा, यूरोप और रशिया इस नए उत्तरी महासागर के गर्भ में समा जाएंगे। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का यही हाल नया दक्षिणी महासागर कर देगा। इस उथल पुथल से भूगर्भीय रेखा पर एक नया महाद्वीप जन्म लेगा। इस महाप्रलय से पृथ्वी पर से जीवन करीब करीब खत्म हो जाएगा और जो बच गए होंगे वो इस सब से जन्मे अकाल सूखे से मर जाएंगे, क्योंकि तब रात और दिन 6-6 महीने के हो जाएंगे, जिससे कि खेती करना असंभव हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बुरा क्या होगा, तो ये जान लीजिए कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ही पृथ्वी को उसका चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जिससे कि हमें पशु, पक्षियों और मछलियों को दिशा का अंदाजा मिलता है। यही मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के वायुमंडल और संपूर्ण जीवन को सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण से बचाती है। पृथ्वी के रुक जाते ही इस सुरक्षा कवच का अस्तित्व भी सदैव के लिए मिट जाएगा। क्या पक्षी, क्या मछली, हर कोई दिशा भ्रमित हो जाएगा। सौर विकिरण हमारे वायुमंडल को ही खत्म कर देगा और कुछ ही वर्षों में पृथ्वी एक बंजर निर्जीव ग्रह बन जाएगी। दोस्तों, यह एक अटल सत्य है कि एक दिन धीरे धीरे पृथ्वी वास्तव में घूमना बंद कर देगी, लेकिन वो दिन अरबों सालों दूर है। तब तक हर दिन यह समझकर जिया करिए कि प्रकृति आपका ख्याल रख रही है और इसीलिए अपने साथ साथ हर जीवित वस्तु की तरफ कृतज्ञता की भावना से देखिए और हर दिन खुलकर ऐसे जिएं कि जैसे आखिरी हो।